हेलो साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि बिहार की तमाम हाई स्कूल में 9वीं कक्षा का एनुअल का एग्ज़ाम पेपर चल रहा है। तो मेरे पास सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का एग्ज़ाम पेपर आ चुका है और इसमें पूछे गए थे 1 से लेकर 80 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिनमें आप सभी को केवल 40 प्रश्नों का आंसर ओएमआर शीट में रखना था। तो आइए बारी-बारी से तमाम क्वेश्चनों का आंसर आज की इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया था कि उत्तर मासा अंतरीप की खोज किसने किया था। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। बार्थोलोमियो डियाज ने उत्तर मासा अंतरीप का खोज किया था। उसके बाद में अगला सवाल है कि फ्रांस की राजक्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी लुई 14वां था। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 3 में पूछा गया था कि 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध में अलग हो गया था। तो उस देश का नाम है जर्मनी। जब पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में हुआ था, तो अभी विश्व युद्ध चल ही रहा था, तो उसी में ये जर्मनी जो देश था ये प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 4 में पूछा गया था कि राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि राष्ट्र संघ की जो स्थापना है ये सन 1945 में की गई थी। हालांकि हम जितने भी क्वेश्चन पेपर अपने वीडियो में बताए थे वो सभी के सभी क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम पेपर में देखने को मिला है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाली हर नवी कक्षा का एग्जाम पेपर का वीडियो आप सभी को देखने को मिल सके। देखिए, अगला सवाल क्वेश्चन 5 से पूछा गया था कि नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था। दोस्तों, क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी में दिया गया था। नाजी पार्टी का जो प्रतीक चिन्ह था वह था दोस्तों स्वस्तिक। अगला सवाल ये पूछा गया था कि नाजीवाद का प्रवर्तक कौन था। तो नाजीवाद का जो प्रवर्तक था ये था दोस्तों हिटलर। तो राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा हिटलर। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि भारतीय वन अधिनियम कब पारित किया गया था। दोस्तों, 1865 ईस्वी की बात है जब भारत में वन अधिनियम को पारित कर दिया गया था। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 को देख लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। आप सभी को बता दें कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा जिनेवा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 9 में पूछा गया था कि अमेरिकी संविधान लागू हुआ था, यानी अमेरिका का जो संविधान है वो कब लागू किया गया था। तो ये लागू किया गया था 1787 ईस्वी में, और 1787 ऑप्शन ए में दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखा था। तो दोस्तों, मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉ यानी विधि की आत्मा, क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी में दिया गया था। मॉन्टेस्क्यू के द्वारा विधि की आत्मा नामक पुस्तक की रचना की गई थी। अगला सवाल में पूछा गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था। काफ़ी सिंपल सवाल है। आप सभी को हम बताए थे कि प्रथम जो विश्व युद्ध है 1914 से लेकर 1918 के बीच में हुआ था, और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 के बीच हुआ था। तो यह आरंभ पूछा गया, शुरुआत पूछा गया है, तो 1939 होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। उसके बाद में अगला जो सवाल है ये 12th के हिस्ट्री में आप सभी को ये पढ़ना होगा कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। देखिए, कोल विद्रोह के नेता थे बिरसा मुंडा। 1857 ईस्वी के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व करने वाले वीर कुंवर सिंह थे, और 1857 के विद्रोह का प्रथम सिपाही मंगल पांडे को माना जाता है। ठीक उसी प्रकार से संथाल विद्रोह हुआ था 1855 में, और उसके नेता सिद्धू कानू को माना जाता है। अगला सवाल कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, इनका पूरा नाम होता है, और शॉर्टकट में इनका नाम होता है एफडी रूजवेल्ट, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों, क्वेश्चन का राइट आंसर 7वां हो जाएगा, यानी क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला सवाल क्वेश्चन 15 को देख लीजिए। दोस्तों, क्वेश्चन 15 क्या कहता है कि भारतीय मानक चिन्ह ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम में कितने घंटे आगे है। तो ये आपका 5.5 घंटे हो जाएगा। हालांकि क्वेश्चन का राइट आंसर 5 घंटा 30 मिनट होगा, लेकिन ये पूर्णांक में दिया गया है, इसलिए राइट आंसर 5.1/2 घंटा हो जाएगा।
अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित कारकों में से कौन सा जलवायु को प्रदूषित नहीं करता है। तो देखिए अक्षांश होगा, देशांतर होगा, ऊंचाई हो गया या समुद्र की दूरी हो जाएगा। तो इसका ऊंचाई हो जाएगा। निगेटिव में पूछा गया था, राइट आंसर बी में दिया गया था। अगला सवाल ये पूछा गया है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पे होती है। तो आप सभी को मालूम होगा कि मानसून राम मेघालय में ही सबसे अधिक वर्षा होती है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, मानसून राम। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18 को देखें। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है। हम आप सभी को वीडियो में बताए थे कि भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं और भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन रेखा कहते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी में दिया गया था, रेड क्लिफ लाइन रेखा। अगला सवाल कहता है कि किस देशांतर को भारत की मानक यमोत्तर रेखा माना गया है। तो ये माना गया है 82 डिग्री से 30 डिग्री पूर्वोत्तर देशांतर रेखा को। तो राइट आंसर यहाँ पे 19 में ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही जवाब हो जाएगा वो यमुना नदी हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में यमुना नदी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21 को देखें। तो कहता है कि गंडक नदी नेपाल में किस नाम से जानी जाती है। तो देखिए गंडक नदी को नेपाल में नारायणी नदी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन बी में दिया गया था। उसके बाद में अगला सवाल ये आपको मैट्रिक में भी पढ़ना है। आप सभी 9th के स्टूडेंट हैं, जितने भी मैट्रिक एग्जाम 2024 की तैयारी करेंगे सभी के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स में, क्योंकि बहुत जल्द हम बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं वालों का 2023 वालों छात्र छात्राओं का बहुत जल्द यहाँ पे बैच चालू करने वाले हैं। तो आप लोग फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही क्लास का ओपनिंग हो आप सभी को नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए अगला सवाल कहता है कांवर झील कहाँ पे स्थित है। तो कांवर जो झील है ये आपका बेगूसराय जिला में स्थित है, राइट आंसर बी में दिया गया था। अगला सवाल कहता है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन ए में दिया गया है। दोस्तों 1972 ईस्वी की बात है जब भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को लागू कर दिया गया था। अब अगला सवाल ये पूछा गया है कि किस देश में कंगारू पाए जाते हैं। तो आप सभी को बता दें कि चीन, साउथ अफ्रीका और भारत में तो कंगारू पाए नहीं जाते हैं। कंगारू कहाँ में पाए जाते हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी में दिया गया था, ऑस्ट्रेलिया। फिर कहता है कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। ये भी हम अपने वीडियो में बताए थे कि भारत का सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला यदि राज्य पूछा जाएगा तो आपका केरल हो जाएगा। सबसे कम पूछा जाएगा तो बहुत अफसोस के साथ करना पड़ता है कि हमारे ही राज्य बिहार को पिछड़ा राज्य माना जाता है और सबसे निरक्षर राज्य भी माना जाता है। अगला सवाल कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा विषयुक्त रेखा के नज़दीक है। तो विषयुक्त रेखा के नज़दीक कौन सा हो जाएगा। तो भूटान हो जाएगा। अगला सवाल कहता है बांग्लादेश कब स्वतंत्र हो गया था। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन दिया गया था वो मिसप्रिंट है। इस क्वेश्चन का सही जवाब जो होगा वह होगा दोस्तों 26 मार्च 1971 में। हालांकि 26 मार्च 1971 कहीं नहीं दिया गया है, इसलिए आपका ये चारों जो ऑप्शन है इसमें कोई नहीं था। अगला सवाल देखिए सिंधु जल समझौता कब हुआ था। ये क्वेश्चन काफ़ी ही ज़्यादा आसान पूछा गया था। आप सभी को बता दें कि सन 1960 ईस्वी की बात है जब सिंधु नदी पर सिंधु जल समझौता का आयोजन किया गया था। अगला सवाल को देखिए कि कोसी नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 का राइट सर जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कोसी नदी का उद्गम स्थल जो होता है वो नारायणी नदी होता है या नेपाल कह सकते हैं, और ऐसा तो यहाँ पे कोई ऑप्शन है नहीं। तो राइट सर यहाँ पे ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। फिर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सांगपो नाम से जानी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर दिया गया था ऑप्शन बी में, ब्रह्मपुत्र नदी को ही सांगपो नाम से जानी जाती है। अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 31 को देख लीजिए कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा बनाया गया था। आप सभी को बता दें कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्राप्त करने वाला सबसे पहला जो देश है वो न्यूजीलैंड है, और न्यूजीलैंड ऑप्शन ए में दिया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जी, न्यूजीलैंड। उसके बाद में कहता है कि क्वामे एनक्रूमा किस देश से है। देखिए क्वामे एनक्रूमा जो है ये कौन से देश से थे। तो ये थे दोस्तों घाना से। राइट आंसर बी में दिया गया था। अगला सवाल कहता है कि लोकतंत्र में शासन कौन करता है। तो आप सभी को मालूम होगा कि लोकतंत्र में जनता की बात को मान्यता दी जाती है, और यही सबसे ज़्यादा लोकतंत्र जो में शासन करता है जनता, क्योंकि जनता जब चाहे किसी भी प्रतिनिधि को सत्ता से हटा सकती है और सत्ता पे बैठा भी सकती है।
अगला सवाल कहता है कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हम अपने वीडियो में बताए थे कि भारतीय संविधान सभा के केवल अध्यक्ष पूछा जाएगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछा जाएगा तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 35 को देखिए कि मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 35 का जो सही जवाब हो जाएगा ये 1988 हो जाएगा। हालांकि 1988 कहीं भी ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो यहाँ पे संपत्ति का अधिकार नहीं होगा। फिर कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये भी क्वेश्चन आपको मैट्रिक में पढ़ना होगा, तो वो करता है दोस्तों राष्ट्रपति। उसके बाद में है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसंसदीय विधायिका नहीं है? तो उस राज्य का नाम है आपका बिहार। राइट आंसर ए में दिया गया था। अगला सवाल है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस वर्ष किया गया था? इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर कहता है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो आप सभी को बता दें कि उपराष्ट्रपति होता है। देश में जो मौजूदा कानून चल रहा है उसमें संशोधन कौन कर सकता है? तो आप सभी को मालूम होगा कि संसद पार्लियामेंट में बैठे हुए जितने भी संसद के अस्थायी सदस्य होते हैं उन तमाम लोग मिलकर कोई भी कानून में संशोधन कर सकते हैं। तो राइट आंसर संसद के साथ चला जाएगा। फिर कहता है कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था 2005 में। उत्पादन का सक्रिय साधन क्या हो सकता है? पूंजी, भूमि, श्रम या उद्यमिता? तो राइट आंसर पूंजी के साथ चला जाएगा। यहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसका आंसर हम लोग आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपके पास जितने भी फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि बिहार बोर्ड 9वीं कक्षा के जितने भी छात्र छात्राएँ 9वीं कक्षा का एनुअल के एग्जाम पेपर में शामिल हुए थे उन सभी छात्र छात्राएँ इस वीडियो को देखकर अपना आंसर शीट मिला सकते हैं। और साथ ही मैट्रिक के बेहतर से बेहतर तैयारी करने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही आने वाली हर 9वीं कक्षा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।